सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणम्। प्रकरणं वर्ण विचारः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के क्लास में मैंने सर्वप्रथम संस्कृत के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। जो आखिर संस्कृत, ये जो भारतीय संस्कृति है, और वो संस्कृति का अर्थ क्या है, उसके बारे में मैं सर्वप्रथम 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कृत शब्द जो है वो बना कैसे है, तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अत प्रत्यय लगकर सुट का आगम होकर संस्कृत बना है। और वो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। और संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। हमारे संस्कारों से ही संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब हम व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। व्याकरण कैसे बना है, तो वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर व्याकरण बना है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं जो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दा इति व्याकरणम। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। और त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। तो सर्वप्रथम त्रिमुनि के नाम से भी जो जाना जाता है वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है तथा अंतिम सूत्र अ है।
महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र हैं, वो 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखे, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य में कुल 84 अन्निक हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब हम वर्ण विचार की बात करते हैं। तो वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो नौच्छरति इति अक्षर, नौच्छरति इति अक्षर, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, जो अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर हैं। जैसे अ ई उ, क ख ग आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम जो स्वर अच हैं, स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। स्वर का दूसरा नाम अच भी है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए अ स्वर हैं। और इस प्रकार अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ये सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। जैसे अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ये सभी स्वर हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। मूल स्वर, मूल स्वर सिर्फ 5 हैं। अ ई उ री ली ये 5 जो हैं सो मूल स्वर कहे जाते हैं। अब संयुक्त स्वर 4 ठो है। वो कौन कौन है? तो ए ओ ऐ ओ ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। जैसे ये 2 शब्द वर्ण मिल करके परस्पर संयुक्त होते हैं। अ प्लस ई बराबर ए और अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ए बराबर ए ऐ, ओ प्लस ओ बराबर ओ। नोट एक सूत्र हैं जो उकालो झस्व दीर्घ प्लुता। सूत्र से एक मात्रिक और द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। स्वरों के भेद, स्वरों की मुख्यतया 3 भेद हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है जो ई के तरह रहता है, ऊ के तरह रहता है। जैसे ओम, यह स्वर जो है सो त्रैमात्रिक है, जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में ही होता है। यह ओम जो है सो प्लुत स्वर है। छात्रों, आज मैं इस क्लास को यही समापन करता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वर्णों का उच्चारण काल पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।